ये घटना पुणे के एक पुराने अपार्टमेंट की बताई जाती है। एक मैरिड कपल आरव और नेहा नए शहर में नौकरी के लिए आए थे। उन्होंने एक पुराना फ्लैट रेंट पर लिया। फ्लैट नंबर 309। बिल्डिंग बहुत शांत रहती थी, इतनी शांत कि रात में अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती थी। एक रात करीब 2 बजे टिंग टोंग डोरबेल जोर से बजी। आरव डरते हुए उठा और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वो फुटप्रिंट्स सीढ़ियों से होते हुए सीधे उसके फ्लैट के अंदर जा रहे थे। अब आरव पूरी तरह डर चुका था। वो धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में देखा, नेहा बिस्तर पर नहीं थी। पूरा कमरा खाली था। आरव कांपते हुए इधर-उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र ऊपर छत पर गई और उसका खून जम गया। नेहा छत से चिपकी हुई थी। उसने सफ़ेद नाइट गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। आंखें काली, हाथ पैर के नाखून लंबे और काले, और वो बहुत डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी। आरव समझ गया उसकी पत्नी के अंदर कोई खतरनाक आत्मा आ चुकी है। वो डरते हुए घर के मंदिर की तरफ भागा और हनुमान चालीसा उठाकर पढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी आवाज़ तेज होती गई, नेहा और ज्यादा खतरनाक होती गई। वो दीवारों पर उल्टा चलने लगी और जोर जोर से चीखने लगी। अचानक वो आरव पर टूट पड़ी। उसने आरव को पकड़ लिया और रस्सी से उसे सीलिंग फैन पर लटका दिया। आरव तड़पता रहा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। फिर नेहा बालकनी में गई और एक बहुत डरावनी चीख मारकर अपार्टमेंट से नीचे कूद गई। अगली सुबह पुलिस को आरव की लाश फैन से लटकी मिली और नेहा की बॉडी बिल्डिंग के नीचे पड़ी थी। सबने सोचा दोनों में लड़ाई हुई होगी। पहले पति ने पत्नी को धक्का दिया, फिर खुद सुसाइड कर लिया। लेकिन उस अपार्टमेंट में रहने वालों को सच पता था। आज भी फ्लैट नंबर 309 की रात में डोरबेल अपने आप बजती है।